प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल दास म्यालचंद। भक्ति में शक्ति है एंड प्रेस बेल आइकॉन। राम हरे कृष्णा। दास निहाल चंद यूट्यूब चैनल में वेलकम, स्वागत। भक्ति में शक्ति। दुख और सुख जो है वो बाजार में नहीं मिलता, ना ही खरीदनी हमें मिलता है। मिलता कैसे है कि हमारे कर्मों से मिलता है, क्योंकि अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा भाव मिलता है और बुरे कर्म करेंगे तो बुरा भाव मिलेगा। ये ईश्वर का नियम है। इसलिए तो कहते हैं संत महात्मा, और धर्म में भी यही है, हमारे सनातन धर्म में भी यही है। रामायण में भी हमें ये सीख मिलती है, गीता जी में भी हमें ये उपदेश मिलता है, और भी हमारे जो धर्मी पुस्तक हैं उन सब में एक ही बात कॉमन है कि जो परमपिता परमेश्वर के साथ जुड़ा रहता है उसको हमेशा सुख, शांति और सुकून मिलता है। क्योंकि ना दौलत से, ना घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है, ईश्वर को याद करने से। यानी सुकून जो है दौलत से नहीं मिलता। देखिए, अमीर भी जो है, करोड़पति जो है, बहुत ज़्यादा धनवान जो है, वो भी परेशान है, वो भी दुखी है। और जिसके पास कुछ भी नहीं है वो भी दुखी है। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि दुख सुख जो है वो ख़रीदा नहीं जा सकता, कम हो सकता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ उसका एक ही तरीका है, एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है। बार बार कह रहा हूँ कि हरि के नाम से जुड़े रहिए। हमेशा आपकी ज़िंदगी जो है सुकून और शांति से गुजरेगी, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का नाम ही है जिससे हमें आनंद मिल सकता है, सुकून मिल सकता है, शांति मिल सकती है। तो हमेशा हरि के नाम से जुड़े रहिए, हरि का कीर्तन करते रहिए, हरि का भजन करते रहिए, वही हमारे काम आएगा। किसी की मदद करें तो देखें खुद ही सुख मिल जाता है। और अगर हम किसी का बुरा सोचें या बुरा करते हैं या किसी के साथ बदतमीज़ी करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, तो उस रात नींद नहीं आएगी, क्योंकि हमने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे हमें सुकून मिले। क्योंकि अंदर जो है आत्मा वो हमें जगाती है कि आपने ये अच्छा कर्म नहीं किया है, क्योंकि ये कर्म घूम फिर के हमें भोगने हैं। जैसे घड़ी का सुई का जो कांटा है, घड़ी का कांटा जो है वो घूम के 12 पे आता है, फिर घूम के 12 पे आता है। ठीक उसी तरीके से हमारे कर्म जो हैं उसी तरीके से आते हैं। अच्छे कर्म होंगे तो हमें अच्छा भाव मिलेगा, बुरे कर्म होंगे तो हमें भोगना पड़ेगा। हर वक्त हर समय भोगना है। इसलिए कहता हूँ कि हमेशा किसी की बुराई में नहीं आइए। अगर कोई बुरा कहता है तो उसके साथ भी खड़े ना रहिए, और सच्चाई का साथ दें और सच के साथ खड़े रहें। हमेशा सच्चाई की जीत होती है, झूठ की जीत कभी भी नहीं होगी। महाभारत के युद्ध में पांडव धर्म पे थे, कौरव अधर्म पे थे। लेकिन जो अधर्मी होता है ईश्वर कभी भी उसका साथ नहीं देता, और हमेशा जीत होती है जो धर्मी होते हैं उनकी होती है, जो धर्म के मार्ग पे चलते हैं। और धर्म के मार्ग पे वही चल सकता है जिसको विश्वास होता है ईश्वर के ऊपर, जिसको विश्वास होता है अपने ऊपर। यही धर्म सिखाता है, यही मज़हब सिखाता है, यही धर्म सिखाता है। किसी भी मज़हब में चले जाएं, हमेशा वो अच्छे कर्मों का भाव अच्छा ही बताते हैं और बुरे कर्मों का भाव बुरा ही बताते हैं। क्योंकि भाइयों में भी देख लें, आपस में 4 भाई हैं तो चारों का अलग अलग भाग होता है। कोई बहुत अच्छा होता है, कोई उससे भी अच्छा होता है, और कोई बुरा होता है वो उससे भी बुरा होता है। सिर्फ ये इसलिए होता है कि हम धर्म के मार्ग से हट गए हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, खुशियाँ इधर ढूंढ रहे हैं, सुख उधर ढूंढ रहे हैं, उधर ढूंढ रहे हैं। कहीं नहीं मिलेगा, वो आपके हृदय में है। जब ईश्वर का सिमरण करेंगे तो वो हृदय में जो आत्मा है वो उस परमात्मा से मिला देती है, और जब परमात्मा से मिल जाती है तो जीवन सफल हो जाता है, हमारा ज़िंदगी सफल हो जाती है। ये जो मनुष्य जन्म मिला है ये सफल हो जाएगा, ये सफल हो जाएगा। हमेशा हरि के नाम से जुड़े रहिए, हरि का कीर्तन करते रहिए, हरि का भजन करते रहिए, यही हमारे काम आएगा। बाकी सब यहीं पड़ा रह जाएगा, ये तेरा ये मेरा, ये तेरा ये मेरा।
ना कोई लेके गया है ना कोई लेके जाएगा तो सिर्फ हरि का नाम साथ लेकर जाएगा, क्योंकि हरि का नाम ही है जो सदैव सदैव हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ चलेगा, और उन्हीं पे चलना है, उसी पे अमल करना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। जय श्री राम, हरे कृष्णा। दास नेहाल चंद यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले शनिवार को। जय श्री राम, हरे कृष्णा। भक्ति में शक्ति है। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल दास म्याल चंद, भक्ति में शक्ति है, एंड प्रेस बेल आइकॉन।